साला लड़का खेल रहा है यहाँ ये जबरदस्ती क्या हुआ बताओ क्या हुआ? नहीं भैया अच्छा जी किसकी बात मान लीजिए अभी बताओ। नहीं भैया क्या हुआ? दोस्तों, जहां एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहीं दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से लड़कियां सेफ नहीं हैं, इस लड़की के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है सड़क पर। जो ये 3 सहेलियाँ जा रही थी, अचानक से कुछ लोग आते हैं और इनके ऊपर जो है एक किस्म से हमला बोल देते हैं। क्या कुछ हुआ खुद बताएंगी अपनी ज़ुबानी। है क्या हुआ था आपके साथ, कहाँ से आप आ रही थी? हम लोग सराय काले खां की तरफ थे और वहाँ पे मेरे साथ में मेरी फ्रेंड थी। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों पुराने फर्नीचर मार्केट में कुछ पुराने फर्नीचर देखने के लिए गए हुए थे। वहाँ से हम लोग घर की तरफ ऑटो देख रहे थे जाने के लिए, तो हम थोड़ा सा फर्नीचर मार्केट से आगे गए थे, जो कि वहाँ पे इंडियन पेट्रोल पंप था। वहीं उसी बीच में हम लोग जा रहे थे ऑटो देखने के लिए, दोनों साथ में थे। हम 3 लड़के सामने से आए, जबकि हमारी वहाँ पे धक्का धुक्की हो गई और वहीं पे बदतमीज़ी करी उन लोगों ने। दिन दहाड़े गलती से नहीं टकराए उन लोगों ने, वो पहले से ही हम लोगों को नोटिस कर रहे थे। जैसे ही हम दोनों एकदम से क्लोज आए, उन्होंने धक्का दिया और मेरा हाथ पकड़ा और वहीं पे उन्होंने मेरे से बदतमीज़ी करी, जहाँ पे मेरी फ्रेंड ने 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी करी? बिल्कुल नहीं करी। नहीं करी। मुझे इंसाफ चाहिए इस केस में। तो पुलिस अब तक कहाँ तक पहुँची है इस केस में? क्या है बस यही है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जब हम जिस टाइम पे एफआईआर दर्ज हुई थी, तो वहाँ पे उन लोगों ने हमें एफआईआर दर्ज करवा के हम लोग रिटर्न जा चुके थे अपने घर की तरफ। आधे रास्ते पहुँच चुके थे, फिर थाने से चौकी से हमें कॉल आई, फिर हम रिटर्न गए चौकी पे, जो कि उनका कोई फैमिली रिलेटिव्स आया हुआ था साथ में। मतलब वो ये चाह रहे थे कि आप मैटर को यहीं सॉल्व कर दो, मगर हम नहीं करना चाहते थे सॉल्व। मुझे जो है इंसाफ चाहिए बस। और इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है साकेत कोर्ट में एडवोकेट दिलशाद अली साहब। दिलशाद साहब, आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं, क्या कुछ इस केस में अभी तक प्रोग्रेस हुआ है? इतने दिन हो गए इस केस को लेकर, लड़की इंसाफ चाहती है लेकिन नहीं मिल रहा है। देखिए, ये 27 जनवरी 2023 का केस है जो इस लड़की के साथ ये इंसिडेंट हुआ। वहीं मौके पे उस लड़के को पकड़कर हैंडओवर किया, पब्लिक की सपोर्ट से, इनकी दोस्त थी उनकी सपोर्ट से, और पुलिस उस बंदे को लेकर थाने चली गई। और थाने के बाद फिर ये नहीं मालूम हुआ कि उस बंदे का क्या किया जो एक्यूज़ था। और इन्होंने बहुत वहाँ विज़िट करने के बाद रिक्वेस्ट की कि जी आप बताइए, उसको आपने अरेस्ट किया था, कोर्ट में कब पेश करेंगे, जेल कब भेजेंगे। तो पुलिस वालों ने इनको यही जवाब दिया कि हम कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे और आप कोर्ट पहुँच जाइएगा। तो इन लोगों ने फिर मुझे अप्रोच किया कि इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ और हम आपको इंगेज करना चाहते हैं, आप हमारे लिए इसमें हमारी हेल्प करें। तो हम लोगों ने यहाँ वेट किया, लेकिन उन लोगों ने पेश नहीं किया कोर्ट में। और फिर इन्होंने वहाँ विजिट की, फिर बातचीत की पुलिस वालों से, लेकिन पुलिस वालों ने कोई इस तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। कल बताएंगे, परसों बताएंगे। जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तब हमने जो है लीगल एक जो प्रोसेस है, मैंने इसमें एक एप्लीकेशन लगाई इनकी तरफ से और उसमें स्टेटस कॉल किया कि एटलीस्ट ये तो मालूम हो कि पुलिस वालों ने क्या एक्शन लिया है। तो बावजूद इसके कि हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की, 2 डेट पे तो वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई, उसको उन्होंने भी नज़रअंदाज किया। फिर मैंने रिक्वेस्ट की और यहाँ कोर्ट ने स्टेप लिया, उस पर डायरेक्शन दी थ्रू डीसीपी। जब नोटिस गया आईओ को, तो तब आईओ साहब आए और उन्होंने जो है रिपोर्ट फाइल की और उसमें सिर्फ ये पता लगा हमें उनके आने के बाद कि हमने उसको बाउंड डाउन करके और रिलीज़ कर दिया था। तो मैंने कोर्ट से यही रिक्वेस्ट की और आग्रह किया कि जब इन्होंने अरेस्ट किया था, जनरली आप देखें ये जो केस रजिस्टर्ड हुआ है 354 आईपीसी के तहत हुआ है, लड़की के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, जो मोलेस्ट उसको किया है, तो इसमें जनरली जो है अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन उन्होंने वहीं से रिलीज़ कर दिया उसको। जब वहाँ से रिलीज़ कर दिया तभी हम लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया। तो कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी
तो रिपोर्ट में ये आता है कि हमने पाबंद कर दिया है उसको। तो मैंने फिर वहाँ कोर्ट में भी आईओ साहब से कहा कि आपने जो है अगर उसको रिलीज़ किया है और हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि उसी दिन वो अब्रॉड जा रहा था, तो अब्रॉड जा रहा था, आपने कोई पासपोर्ट सीज़ किया, ये आपको पता है कहाँ है? तो वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं था, कोई सही जवाब नहीं था। डेफिनेटली जो मुझे कुछ अप्रोचेस से, कुछ सोर्सेज से ये पता लगा है कि वो अब्रॉड है और उसका टिकट भी था। ये नॉलेज में है पुलिस वालों की भी कि उसका टिकट है, आज इसको जाना है, फ़्लाइट पकड़नी है। इसके बावजूद ना उनका पासपोर्ट सीज़ किया और न ही उसको कोर्ट में पेश किया। आज भी ये मैटर लगा हुआ था। देन अगेन जो है रिपोर्ट लेने के बाद जज साहब ने फिर उनको कॉल किया है थ्रू एसएचओ कि आप आएँ, इस पॉइंट पे बताएं कि वो अब्रॉड है या कहाँ है। अभी तक पुलिस वाले इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं कि अब्रॉड है या कहाँ है, जबकि उनकी नॉलेज में। देखिए, मेरी जो ड्यूटी है मैं पूरी करूँगा, सिर्फ एक एडवोकेट के नाते ही नहीं, बल्कि जो समाज के लिए ये हो रहा है, गलत हो रहा है, मैं उसके लिए भी करूँगा कोर्ट में। ये 354 ये इसमें मोलेस्ट के लिए होता है कि लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ की है, किसी पार्ट पे उसको जो है इस तरह की हरकत की है, तो वही 354 है इसमें। और जो एक सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस या कहीं भी पुलिस की है, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं, ख़ास तौर पे बेटियों के लिए। देखिए, मैं पहले तो सरकार से निवेदन करूँगा कि जहाँ लड़कियों का मामला है, बच्चियों का मामला है, तो कानून को सख्त करें। और कानून सख्त भी हुआ है लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है। और मैं दिल्ली पुलिस और तमाम पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चियों की, लड़कियों की सुरक्षा करें, दिल्ली को सेव करें। जो आए दिन ये हादसे हो रहे हैं, इनसे जो है बचना चाहिए, बिल्कुल उनको जो है सुरक्षा करनी चाहिए। और तमाम जो दिल्ली का एक माहौल है, यहाँ पर जगह जगह से लोग आते हैं, लड़कियाँ हैं, वर्किंग हैं, तो ये ड्यूटी बनती है सुरक्षा की। और अगर आप मौके पर नहीं भी हैं लेकिन कोई ऐसा हादसा हो रहा है, तो आखिर पुलिस ने ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जो इस केस में हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा एक्ट करेंगे, ऐसी छोड़ देंगे, तो लोगों की और हिम्मत बढ़ेगी। अगर जब हमारे यहाँ कानून है, अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो कोर्ट तो है। हमें बिल्कुल कानून पे विश्वास है, कंप्लेनेंट को भी विश्वास है, तभी वो यहाँ कोर्ट को अप्रोच कर रही हैं और कोर्ट इसमें इनिशिएटिव ले रही हैं। आज भी डायरेक्शन दी है और उम्मीद है मुझे कि इसमें रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी आएगा।